जब देश चैन से सोता है ये पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन जान वो अपनी खोता है। दिल से इन सरहद के प्रहरियों को सलाम, चाहे तपती धूप हो या चाहे आंधी तूफान हो, हमेशा आप इनको सतर्क देखेंगे। जहां देश भर में बाढ़ से बीएसएफ के लोगों को बचाने में, राहत कार्य में लगे हुए हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में ये लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि ये काफी मुश्किल कार्य है। आप देख सकते हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की पूरी कोशिश हो रही है। लगातार उनकी कोशिश है कि घुसपैठ करवाएं। कभी ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश होती है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश होती है और कभी टनल के द्वारा यहां पे आतंकवादियों को भेजने की कोशिश। लेकिन इनपुट्स आए हुए हैं कि अब नदी नालों का इस्तेमाल किया जाएगा और नदी नालों के द्वारा यहां आतंकवादियों को भेजा जाएगा। मैं इस समय चिनाब नदी में हूं और ये वाटर पेट्रोल टीम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। आप देख सकते हैं किस तरीके से चौकस है, हर चप्पा चप्पा छान रही है। पूरे इलाके में पूरी तरह से निगरानी बरते हुए इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से यहां घुसपैठ ना हो पाए, क्योंकि पास ही में पाकिस्तान की तारिक पोस्ट है, उसके बाद नई गट्टी पोस्ट भी है जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो सकती है। मैं इनसे बातचीत करता हूं, कितने आप सतर्क हैं और कितने आप मुस्तैद हैं? बीएसएफ के जवान 24 घंटा बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के माध्यम से दिन और रात, चाहे किसी भी परिस्थिति को, चाहे घुसपैठ हो, चाहे किसी भी गैर कानूनी काउंटर पार्ट का गैर कानूनी कोई भी गतिविधि को नाकाम करने में 24 घंटा सतर्क रहती है। आप देख सकते हैं कितना इनमें जज्बा है, जुनून है, कितना जोश है। कितना जोश है आपका जब आप ये ड्यूटी देते हैं, ये कार्य करते हैं? हम सर सीमा पे 24 घंटे के लिए तैयार है सर, कभी भी दुश्मन को मुकाबला करने के लिए तैयार है सर। देखिए, ये वो जवान है जो हमेशा तैयार रहते हैं, सीना तान कर खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। एक अनरिटन कमिटमेंट है देश और देशवासियों के लिए। हर हाल में हम देश की रक्षा करेंगे, हर हाल में देशवासियों की सुरक्षा करेंगे। और आप देखिए ये चिनाब नदी, यहाँ पे इस समय पानी कितना बढ़ा हुआ है, जल स्तर बढ़ चुका है और उसके साथ साथ आप देखिए वाटर करंट भी कितनी तेज है, तो उसकी वजह से काफी मुश्किल होती है। लेकिन चुनौती सामना करना ही मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चुनौतियों को सामना करते हैं हर दिन, और हर दिन इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान इस नदी नालों का इस्तेमाल करके यहां पे घुसपैठ न कर सके। हमने देखा है कि पिछले दिनों से इन्फिल्ट्रेशन की काफी वारदातें हुई हैं, कोशिश की है इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसने की। हमने देखा है कि ड्रोन की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, ड्रोन की साजिश भी लगातार नजर आ रही है। लेकिन अपनी किसी भी साजिश में अभी तक पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर के लोगों के चेहरे पे मुस्कान देख सकते। यही एक वजह है कि वो अक्सर उनकी कोशिश रहती है कि वो यहाँ पे घुसपैठ करवा के यहाँ पे खून रेजी करें, खून लोगों का बहाएं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तेजी से तूफान की तरह इस नदी को चीरते हुए यहाँ पे इस समय अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और इनकी निगाह टिकी हुई है उन पार पाकिस्तानी पोस्टों पे जहां पे उनका झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं, ये तिरंगा हवाओं की वजह से नहीं, ये इनकी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस की वजह से तिरंगा हमेशा लहराता हुआ आपको नजर आता है। और इन्हीं की वजह से हम चैन से सो पाते हैं और इन्हीं की वजह से हम अपने देश के लोग अपना कार्य कर पाते हैं। अगर मेरी आंख में रेत चली जाए, वादा करता हूं कभी पलके नहीं झुकेंगी। अगर मेरे सीने में खून भी जम जाए, वादा करता हूं इस हाथ कभी बंदूक नहीं रखेंगे। मेरे देश का एक कंकर भी कोई यहां से उठा नहीं पाएगा। जमीन दोस्त कर दूंगा दुश्मन तुझको, अगर मेरी धरती मां की तरफ आंख उठाएगा। इसी विश्वास, इसी भरोसे, इसी मिशन के साथ हर दिन आप देखेंगे कि ये बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और सरहद पर निगरानी करते हैं। कुछ ही दूरी पर यहां पर हेड मराला एरिया है पाकिस्तान का। ये वो हेड मराला एरिया है जिसे लॉन्च पैड कहा जाता है, और किसी भी टाइम पे यहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकवादी आपको नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है यहां से घुसपैठ कराने की। यही एक वजह है कि आप देखेंगे किस तरीके से हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद, अलर्ट हैं और पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करने की तैयारी में है। इसके साथ साथ जहां एक और आप देखेंगे कि ये बीएसएफ के जवान चट्टान की तरह सरहद पर खड़े रहते हैं, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारे यहां जो है फौज जो पूरी तरह से है बीएसएफ हाईटेक हो चुकी है, कि जहां एक और ये मैनुअली बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं सरहद पर। इस तीसरी आंख के द्वारा
पूरी तरह से नजर रखते हैं कि कोई भी मोमेंट अगर होगी तो इनकी यूनिट को पता चल जाता है और उसी तरह से एकदम ये एम्बुश लगा लेते हैं। ये हाई डेफिनेशन कैमरा जो है ये कई दूर तक इमेज को कैच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जहां एक और ये मैनुअली बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, सीमा को सुरक्षा को देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये हाई डेफिनेशन कैमरा से पूरी तरह से सुरक्षा रख रहे हैं। हमने देखा है लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पिछले 48 घंटों में कई बार ड्रोन की वारदातें हुई हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करके यहां पे हथियार फेंकने की कोशिश की गई है। पहले मेंढर के इलाके में, उसके बाद सांबा के इलाके में, उसके बाद हमने देखा पठानकोट के इलाके में। यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं, एम्बुश लगा के बैठे हुए हैं कि कोई भी अगर इन्हें खबर मिले किसी भी किस्म की मूवमेंट की पाकिस्तान की तरफ से तो उसे पूरी तरह से मिटा कर रख देंगे। क्योंकि एक पैगाम इनकी तरफ से हमेशा दिया जाता है, अगर मेरे देश की सीमा पार करके आओगे तो कब्रिस्तान पहुंचा दिए जाओगे। इसी विश्वास, इसी भरोसे के साथ ये हमेशा सरहद पर सतर्क रहते हैं और यही एक विश्वास और भरोसा लोगों को दिलाते हैं कि आप आराम से अपना कार्य करिए। जब हम सरहद पर बैठे हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत के लिए।